बड़ी प्रसन्नता है यहाँ पर आप सबको देखकर। हमने आशा नहीं की थी कि इतने सारे लोग यहाँ बैठे होंगे। हमने सोचा था शायद 2-4 लोग बैठे होंगे, लेकिन आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आशा करते हैं आप सबको हिंदी समझ में आती है ना? ऐसे कोई है जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है? साधारणतः सबको आती है। हिंदी पिक्चरें सब देखते हैं। और हमें प्रसन्नता हुई जब हम आए, यहाँ पर देखा बहुत सुंदर लगाया हुआ है आई लव गंगेश्वर महादेव। तो हम सोच रहे थे कि श्रीमद् भागवत कथा की जाती है। श्रीमद् भागवत ये भक्तों के चरित्र से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत भगवान की लीलाएं हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं के साथ साथ भक्तों की लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान की लीला बिना भक्तों के नहीं होती। भगवान अकेले लीला नहीं करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत ये भक्तों की लीलाओं से भरा हुआ है। बहुत सी लीलाएं हैं जहाँ 10 अवतारों का वर्णन है, जहाँ पांडवों का वर्णन है, जहाँ ब्रह्मा जी का वर्णन है, गोपियों का वर्णन है, और बहुत महत्वपूर्ण शिव जी का वर्णन है। शिव जी भागवतम के कई स्कंदों में अपनी उपस्थिति देते हैं, और शिव जी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन कैसे जीना चाहिए। कई बार लोग अपने आप को शिव जी का भक्त कहते हैं, भोले बाबा का भक्त कहते हैं, लेकिन करते वो नहीं है जो वो कहते हैं। अगर शिव जी का भक्त है कोई, तो उसे वो करना चाहिए जो शिव जी चाहते हैं, वो नहीं जो उसको अच्छा लगता है। जीवन में 2 चीजें होती हैं, एक वो जो हमें अच्छी लगती है, और दूसरी वो जो सही है। ज्यादातर हम लोग जीवन में उन चीजों को करते रहते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और बहुत कम लोग हैं जो जीवन में वो करते हैं जो सही है। और ऐसे लोग केवल इस जीवन में नहीं, कई जीवनों तक या फिर इस जीवन के बाद भी उनका गुणगान किया जाता है। इसीलिए जीवन ये नहीं मानिए कि हमने वो कर लिया जो हमें ठीक लगा। हमें वो करना है जो भगवान को ठीक लगता है, जो शिव जी को ठीक लगता है, तब हम भक्त कहलाते हैं। तो शिव जी की लीलाएं हैं। यह नाम है गंगेश्वर, गंगा जी के ईश्वर, और हम सब उस लीला को जानते हैं। रामायण में बड़े विस्तार से इस लीला को दिया गया है। महाभारत में इस लीला को कहा गया है कि कैसे गंगा देवी प्रकट हुई इस पृथ्वी पर। दरअसल गंगा जी, हम लोग बहुत निकट हैं गंगा जी के, तो गंगा जी और शिव जी का क्या लीलाएं हुई, ये बड़ा सुंदर वर्णन है। गंगा जी इस ब्रह्मांड में आई तब जब भगवान ने वामन रूप लिया, और वामन रूप लेकर हम सब जानते हैं बलि महाराज के पास गए। बलि महाराज से कहा, ब्राह्मण हूं, भिक्षा लेने आया हूं। बलि महाराज ने देखा छोटे से बालक है। वामन देव बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आए थे, और ये नियम है कि अगर कोई ब्राह्मण, कोई भक्त, कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी घर पर आ जाए तो वो जो चाहे उसको दिया जाता था। बलि महाराज ने हाथ जोड़ दिए, राजा हैं त्रिलोक के,
बलि महाराज ने हाथ जोड़ दिए, भगवान से कहा आप जो चाहें हम उसको आपको प्रदान करेंगे, जो चाहे मांग लो। उन्हें लगा छोटा सा बालक है। भगवान ने कहा वामन देव ने 3 पग भूमि चाहिए। हंसने लगे बलि महाराज, कहने लगे शक्ल से बड़े बुद्धिमान लगते हो, है नहीं बुद्धि तुम्हारे अंदर? अरे मेरे पास आए हो और मांग क्या रहे हो? 3 पग भूमि, वो भी आपके छोटे छोटे पैर हैं, कम से कम मेरे पैर मांगे होते बड़े हैं थोड़े। बलि महाराज कहते जो मेरे पास आ गया उसको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बालक फिर कहता हूं कुछ और मांगो। गांव चाहिए, धन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सुंदर कन्या चाहिए विवाह के लिए, क्या चाहिए बोलो मैं देता हूं। वामन देव ने कहा जो व्यक्ति 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं हो सकता, उसको सारा जगत भी मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए देखिए इस जगत में सभी की आवश्यकताओं के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति अगर लालची हो जाता है, लोभी हो जाता है, तो एक व्यक्ति के लोभ के लिए, लालच के लिए इस जगत में पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसका लालच समाप्त नहीं होता, जगत समाप्त हो जाता है। इसीलिए लालच से दूर रहना चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, जो आपकी इच्छा। क्या चाहिए? 3 पग भूमि। जल लिया, अर्पण हाथ में लिया, भी बस संकल्प लेने जा रहे थे, उनके गुरु ने रोक दिया। क्या कर रहे हो? जानते हो कौन है? ये विष्णु है, सब कुछ हर लेगा तुम्हारा, धोखा देगा तुम्हें। बलि महाराज अपने गुरु से कहते हैं मैंने वचन दिया है, झूठ नहीं बोलूंगा। बलि महाराज कहते हैं जो पृथ्वी है ये बड़े बड़े पर्वतों का भार सहन कर सकती है। पृथ्वी पर बहुत कुछ होता है, इतने सारे लोग हैं, सबका भार सहन कर लेती है, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का भार सहन नहीं कर सकती। और मैं पृथ्वी पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्होंने अपने वचन को पूरा करना चाहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये विष्णु है, दिख नहीं रहा, छोटे से बालक लग रहे हैं, लेकिन अगर ये विष्णु है तो वैसे भी सब कुछ इनका है, इसीलिए मुझे दे देना चाहिए। बलि महाराज ने प्रण लिया, दे दिया। भगवान वामन देव ने अपना विस्तार कर लिया, पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। बलि महाराज से कहा तीसरा पग कहां रखूं? बलि महाराज ने कहा दान से दान देने वाला बड़ा होता है। अभी आपको मैंने दान दिया है, लेकिन दानी दान देने वाला अभी बाकी है। मेरे सर पर आप तीसरा पैर रखिए। तो इस तरह वामन देव जब आए थे तो उन्होंने जब अपना आकार बढ़ाया और ब्रह्मांड को नाप रहे थे, तो उनके नख से, उनके पैरों के नाखून से ब्रह्मांड में छेद हुआ और उस छेद से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। इसलिए दक्षिण भारत में एक बहुत सुंदर मंदिर है मदुरई के पास, वहां गंगा जी हैं और वहां गंगा जी को नूपुर गंगा कहते हैं। नूपुर गंगा मतलब जो भगवान ने नूपुर पहना हुआ था उनको स्पर्श करके वो गंगा आई है। यह गंगा जी का एक और नाम है विष्णुपदी, जो विष्णु के चरण कमलों को स्पर्श करती हुई आई है, इसलिए गंगा जल ये चरणामृत की तरह है। तो गंगा जी आई, लेकिन वे ऊंचे लोकों में थी। आप जानते हैं जो गंगा जी हमारे सामने हैं ये तीनों लोकों में बहती हैं,
ऊंचे लोकों में, स्वर्ग लोकों में मंदाकिनी कहलाती हैं। पृथ्वी पर ये क्या कहलाती हैं? पृथ्वी पर क्या नाम है गंगा जी के? और क्या नाम है? भागीरथी कहलाती हैं। और नीचे के लोकों में भोगवती कहलाती है। वही गंगा तीनों लोकों में बहती है, तीनों लोकों को पावन करती है। तो भागीरथ में तो अभी पृथ्वी पर नहीं थी, अभी ऊंचे लोकों में थी गंगा। और बहुत विस्तार से कथा है, अब हम नहीं जाएंगे उसमें। सगर महाराज की कथा कि जो यज्ञ कर रहे थे और आगे चलकर उनके 60,000 पुत्र मारे गए और फिर उन्होंने अंशुमन को भेजा। अंशुमन गए और उन्होंने देखा कि मेरे जितने चाचा गण थे, अंशुमन उन 60,000 पुत्रों के भाई के पुत्र थे, तो उन्होंने देखा कि इनकी मृत्यु हुई है। पूछा भगवान से, कपिल से वहां बैठे थे, क्या उपाय है? उन्होंने कहा गंगा को लेकर आओ। तो अंशुमन ने पूरे जीवन तपस्या की गंगा को लाने के लिए, गंगा नहीं आई। फिर उनके पुत्र दिलीप महाराज ने तपस्या की, गंगा नहीं आई। फिर उनके पुत्र भागीरथ ने तपस्या की और उनकी तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, हम पृथ्वी पर आएंगे। तो देखिए, कोई भी अच्छा कार्य होने से पहले थोड़ी तपस्या आवश्यक है। अगर भागीरथ महाराज तपस्या नहीं करते तो आज गंगा इस पृथ्वी पर नहीं होती। अगर परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर नहीं बैठते तो भागवत नहीं होती। हर वस्तु के लिए, हर अच्छी चीज के लिए तपस्या अनिवार्य है। और आज के समय के लिए तपस्या क्या है? क्या हमें सब कुछ घर बार छोड़कर हिमालय में चले जाना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए? नहीं, ये आज की तपस्या नहीं है। आज की तपस्या क्या है? जहां है वहीं रहे। स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवाक मनोभी। ब्रह्मा जी भागवत में बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए मिला है? खाना पीना, मौज करना, ये तो पशु भी करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है केवल एक कार्य के लिए, और वो कार्य है भगवान को अपने हृदय में बंदी बनाना। इसलिए ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ता स्थाने स्थितं श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रायशो जितो जितोप्यसितैस्त्रलोक्यम्। तीनों लोकों में जो अजीत हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता, उनको जीतने का मार्ग बता रहे हैं ब्रह्मा जी। जीतो जितोप्यस्य, अजीत को कैसे जीतना है? तो वो कहते हैं ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्ति एव। अपने बहुत बड़े ज्ञान पर अहंकार मत करो, प्रयास पर कोई अहंकार मत करो। न ज्ञान से आप प्राप्त कर सकते हो भगवान को, न किसी और बल से प्राप्त कर सकते हो। ज्ञाने प्रयासम उधर 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 बीच में डिस्टर्ब नहीं, ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्ति एव। ज्ञान को त्याग दीजिए। जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। वो कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, जिन्होंने अपना जीवन, जीवंती, वो जीवित रहते हैं किस लिए? सन्मुखरिताम, साधुओं के मुख से, भवदीय वार्ता, आपकी वार्ता, आपकी कथा सुनना, ये उनका जीवन होता है। और वो क्या करते हैं? स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवाक मनोभी, जहां है, जिस स्थान पर है वहीं रहते हैं। स्थाने स्थित श्रुतिगताम, सुनते हैं कथा को और आपकी सेवा में लगते हैं। तनुवाक मनोभी, तन से, वाचा से और मन से। देखिए, ये तीन चीजें हमें भगवान को अर्पण करनी है।
तन केवल कहना नहीं है, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश हरे, कुछ नहीं होता उससे। तन से सेवा कीजिए, मन से स्मरण कीजिए और वाचा से नाम लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीता देवी ने यही बात दोहराई। सीता देवी जब अपनी लीला समाप्त कर रही थी, आप सब जानते हैं कि सीता देवी को बुलाया गया राजसभा में, रामचंद्र जी बैठे हैं। ये वो समय था कि जब राजा बन चुके थे, सीता को भेज दिया था वन में, सीता आई सामने थी। अब रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कैसे मानूं तुम्हारी शुद्धता को। दरअसल रामचंद्र जी पूर्ण रूप से जानते थे, लेकिन दुनिया को दिखाना चाहते थे, कल कोई उंगली ना उठाए मेरी सीता पर। तो सीता ने सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब जीवन समाप्त करना है, अब लीला समाप्त करनी है। तो उन्होंने पृथ्वी देवी से प्रार्थना की कि हे पृथ्वी देवी मुझे स्थान दीजिए, ये स्थान रहने लायक नहीं है, यहाँ लोग दोषारोपण करते हैं। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा यथा हम राघवादन्यम मनसापि न चिंतये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। कि हे माधवी देवी, हे पृथ्वी देवी, यथा हम राघवादन्यम मनसापि न चिंतये, अगर हमने मन में भी कभी राघव रामचंद्र जी के अलावा किसी और पुरुष का स्मरण भी नहीं किया है, तो हे पृथ्वी देवी मुझे स्थान दीजिए। और फिर वो कहती हैं कर्मणा मनसा वाचा यथा रामं समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। कि अगर हमने मन से, वाचा से, कर्मों से ये सब कुछ राम को समर्पण किया है तो पृथ्वी देवी स्थान दीजिए। सीता देवी का इतना कहना था कि पृथ्वी फट गई और सीता को लेकर अंदर प्रवेश कर गई, सीता पृथ्वी देवी। तो इसीलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम भगवान से क्या करें? स्थाने स्थित श्रुति गताम तनुवाक मनोभी, तन को शुद्ध कीजिए। भगवान के पास कोई अशुद्ध चीज नहीं जाती है। लोग गलत करते हैं, शिव जी को ऐसी ऐसी चीजें लगाते हैं जो उनके लिए प्रतिबंधित हैं शास्त्र में, और सोचते हैं कि ये प्रसाद है। प्रसाद नहीं है। ऐसी कोई भी चीज जो गलत है, शास्त्र में मना है, जब शिव जी को अर्पण की जाती है तो उनके आसपास के भूत प्रेत उसको स्वीकार करते हैं और आप उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं। वो शिव जी का प्रसाद नहीं है। इसीलिए तन को शुद्ध करना है, तब हम भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान पूर्ण शुद्ध है, भगवान में कोई अशुद्धता नहीं है, लेकिन हम में जो अशुद्धता है हम उसको लेकर जब भगवान के पास जाते हैं तो हमारे बीच एक दीवार बन जाती है, पाप की, अधर्म की, अशुद्धता की दीवार। इसीलिए सबसे पहले तन को शुद्ध कीजिए। तनु वाक मनो भी, तन को शुद्ध करने का कार्य कैसे करना चाहिए? तन को अशुद्धि क्या है? इस शरीर की अशुद्धि क्या है? इसमें जब हम ऐसी चीजें डालते हैं जो शास्त्र में प्रतिबंधित है, जिसको शास्त्र मना करता है, हम लोगों को जैसे हमने पहले ही बताया, हम वो चीजें लेना चाहते जो हमें अच्छा लगता है, जो सही है उसको नकार देते हैं। शास्त्र कहता है कि भगवान की भक्ति करनी है तो थोड़ा सा तपस्या कीजिए। जैसे हमने बताया तपस्या से अच्छी चीजें आती, और आज के समय में तपस्या क्या? तपस्या तन को शुद्ध कीजिए। इसको ऐसी कोई चीज नहीं दीजिए जिससे अशुद्धि हो जाए। इसमें शराब डालना, इसमें मांस डालना, इसमें और बड़े बुरे बुरे चीजें डालना, ये शरीर भगवान की देन है, भगवान के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, और हम क्या कर रहे हैं शरीर के साथ? इसीलिए तन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। दूसरा, तनु वाक, वाक बोलने की।
उसको शुद्ध कीजिए। हम क्या क्या बोलते नहीं, लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, हमारे मुख से क्या क्या नहीं निकलता। लेकिन ये जिह्वा क्यों बनी है? रामायण में कहा गया, जब रामचंद्र जी स्थानों को ढूंढ रहे हैं, मन में पहुंच गए हैं और साधुओं से पूछ रहे कहां रहूं, तो साधुओं ने उनसे कहा कि जिसकी जिह्वा पर सतत आपका नाम हो उसके हृदय में रहिए। तो भगवान उसके हृदय में रहते, इसीलिए वाचा को शुद्ध करना है। और वाचा की शुद्धि क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण। भगवान की कथा को सुनने से कान शुद्ध होते हैं, भगवान का नाम लेने से जिह्वा शुद्ध होती है। इसीलिए हमारे जीवन में नियम होना चाहिए। देखिए, आप लोग आज के इस प्रवचन को, आज के इस कथा को एक कथा मानकर, एक मनोरंजन मानकर मत लीजिए। भगवान की भक्ति मनोरंजन का मार्ग नहीं है। बहुत मनोरंजन हो गया जीवन में, अब गंभीरता नहीं। इसीलिए इस हम जो कह रहे हैं उसको अगर आप गंभीरता से जीवन में उतारेंगे, निश्चित है कि आपका जीवन बदलेगा और अंत में भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन तन की शुद्धि, वाचा की शुद्धि और मन की शुद्धि। मन की शुद्धि क्या है? मन में स्मरण किसका हो रहा है? धन का, संपत्ति का, परिवार का, समाज का, किसका स्मरण हो रहा है? मन लगा होना चाहिए भगवान में। बाहरी कार्य हम सब करें, परिवार चलाइए, व्यापार कीजिए, धन कमाइए, कोई गलती नहीं है। अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया, भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सर्वसाक्षी। बहुत सुंदर बात भगवान ने अर्जुन को बताया। क्या कहा? अर्जुन उठो, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, बहुत फेमस हो जाओ, प्रसिद्ध हो जाओ, यशो लभस्व, जित्वा शत्रु, जितने शत्रु हैं उनको जीत लो, राज्यम समृद्धम, राज्य का भोग करो। अर्थात ये सब मना नहीं है। भगवान ने कहा मय्ये वेते निहिता पूर्वमेवा, ये जितने तुम्हारे सामने लोग खड़े इनको मैं पहले ही मार चुका हूं, ये मरे हुए हैं। निमित्त मात्रम भव सर्वसाक्षी, मैं इन सबको मार चुका हूं, तुम केवल तीर चलाओ, बस निमित्त बनो। और ये हमारे जीवन का रहस्य है। हमें जानना चाहिए सब कुछ भगवान करते हैं, हमें निमित्त बनना है। और कैसे निमित्त बनते हैं हम? भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम लेके, भगवान की सेवा करके, भगवान की कथा सुन के। तो जब गंगा देवी के लिए भागीरथ ने तपस्या कर ली और अब भागीरथ जी बस तैयार हो गई गंगा देवी उतरने के लिए। गंगा देवी ने कहा कि मैं जब जोर से आऊंगी तो मुझे धारण करने के लिए कोई चाहिए, नहीं तो इतनी तेज आऊंगी कि मैं नीचे चली जाऊंगी पृथ्वी से। तो भगीरथ जी ने पूछा कौन आपको धारण कर सकते हैं? तो गंगा देवी ने कहा शिव जी महाराज, शिव जी से प्रार्थना करो, वो मुझे धारण कर सकते हैं। तो शिव जी से 1 वर्ष तक शिव जी की तपस्या की भगीरथ महाराज ने। शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आप धारण कीजिए गंगा को। शिव जी ने कहा ठीक है। तैयार हो गए, गंगा आने वाली हैं। अब गंगा देवी ने कहा थोड़ा सा खेल कर ले शिव जी के साथ, थोड़ा सा हंसी मजाक कर ले, क्योंकि गंगा जी तो संबंधित हैं, वो भी हिमालय की पुत्री हैं और पार्वती भी हिमालय की पुत्री हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा हंसी खेल करना चाहा शिव जी के साथ। उन्होंने मन में सोचा कि मैं इतनी तेज गिरूंगी
कि शिव जी को लेकर नीचे चली जाऊंगी। शिव जी का एक गुण है सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। शिव जी समझ गए कि अच्छा ऐसा करने वाली हैं। शिव जी ने कहा ठीक है। तो गंगा देवी बड़ी तेजी से नीचे गिरी और जैसे ही गिरी शिव जी ने उनको पूरा अपनी जटाओं में बांध लिया, एक बूंद नीचे नहीं आई। अच्छा ये खेल हो रहा है दोनों के बीच और भगीरथ महाराज को कुछ पता ही नहीं। भगीरथ महाराज सोच रहे हैं अब गंगा आएंगी, अब गंगा आएंगी। उन्होंने देखा कि गंगा आई 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 और गायब हो गई, शिव जी की जटाओं में ही रह गए। तब फिर भगीरथ महाराज ने फिर से प्रार्थना की शिव जी से कि गंगा को छोड़िए। तो फिर भगीरथ से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा की एक धारा को छोड़ा था पृथ्वी पर जब आई गंगा। तो ऐसे गंगा जी आई हैं, इसीलिए गंगेश्वर कहलाते हैं, गंगा के ईश्वर हैं, क्योंकि गंगा को धारण करते हैं अपनी जटाओं में और उनसे ही वो आई, उन्होंने छोड़ा तभी वो आई। तो ऐसे शिव जी एक दृष्टि में भोले बाबा है। भोले बाबा किस दृष्टि में है? आप जो उनसे मांगे वो दे देते हैं, क्योंकि वो व्यस्त है, वो चाहते नहीं कि कोई उन्हें बहुत ज्यादा तंग करे। तो भोले बाबा है लेकिन बड़े गंभीर भी हैं। भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, दक्ष जो सती के पिता हैं, अपमान कर दिया शिव जी का सबके सामने। एक यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में दक्ष आए, सब उठकर खड़े हो गए मान देने के लिए। ये स्वाभाविक है, कोई बड़े व्यक्ति आते तो उठकर उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? ब्रह्मा जी तो पिता हैं दक्ष के, इसलिए खड़े नहीं हुए। लेकिन शिव जी को तो खड़ा होना था, वो तो दामाद है, सती उनकी पुत्री थी, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने वहीं पर सबके सामने शिव जी का अपमान कर दिया। कहने लगे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ही नहीं कराना चाहता था इनसे, ये तो ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए मैंने कराया। कहा मेरी पुत्री इतनी सुंदर, उसके नयन देखो हिरणी की तरह है, और कहा ये शिव राख लगाकर घूमने वाला। शिव जी वहीं बैठे, सारे देवता हैरान हो गए, ये क्या कह रहे हैं, शिव जी का अपमान कर रहे हैं। लेकिन दक्ष रुका नहीं, शिव जी ने कुछ नहीं कहा। देखिए शिव जी के गुण। आप में से अगर कोई लोग होते और आपका सबके सामने अपमान, और ऐसा अपमान कि देवताओं के नाम पर कलंक है, ये ऐसा अपमान, आप लोग क्या करते? शायद आपको जो मिलता वो उठाकर उसको मारने का प्रयास करते, गोली मारते, चाकू मारते, या उसको कहते, उसकी निंदा करते। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। और जब बहुत बोल लिया दक्ष ने, शिव जी उठे और चल दिए, बस। क्योंकि गुण है शिव जी का। आगे बताते हैं वो कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, सती देवी को बताएंगे। तो खैर ये हो गया, और सती देवी को कुछ नहीं बताया जाकर। उन्होंने ये भी सोच लीजिए, गए नहीं कि घर पे जाके बता, देखो तुम्हारे पिता ने क्या क्या किया। चुप रहे। आगे चलकर दक्ष ने एक यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती जो उनकी पुत्री है, उसको पता ही नहीं कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। उसने एक दिन देखा कि सारे देवता सज धज कर जा रहे, देवता देवियां सज जा रही हैं। सती ने पूछा कहां जा रहे हो? तो वो हंसने लगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता? सती ने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हम सब उसके यज्ञ में जा रहे हैं। सती को लगा रहे पिताजी ने बुलाया क्यों नहीं, शायद भूल गए होंगे। तुरंत गई शिव जी के पास। शिव जी ध्यान में बैठे थे। शिव जी हमेशा भगवान का ध्यान करते। शिव जी ध्यान में बैठे हैं। सती ने कहा जाना है। कहां जाना है? अरे मेरे पिता के घर जाना, बड़ा यज्ञ हो रहा है। शिव जी ने कहा कि आमंत्रण नहीं दिया गया, हमें बुलाया नहीं गया है, और कहीं अगर बुलाया नहीं जाए तो जाना नहीं चाहिए।
सती देवी कहती है ऐसे कैसे कह सकते हो, पिता के घर, मित्र के घर, बंधु बांधवों के घर, भगवान के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। वहां कोई आवश्यकता नहीं होती आमंत्रण की, होता है कि नहीं? भगवान की कथा हो रही हो तो सोचना नहीं चाहिए हमें आमंत्रण नहीं मिला है, पता चला चले जाना चाहिए कथा सुनने। पिता के घर पुत्री को पूछने की आवश्यकता नहीं है पिताजी आऊं कि नहीं आऊं घर पर, ऐसे ही चली जाती। शिव जी ने बहुत समझाया, शिव जी ने इतना तक कहा अगर तुम जाओगी तो वहां तुम्हारा अपमान होगा, तुम सहन नहीं कर पाओगी और वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, मत जाओ वहां पर। तो वर्णन है भागवत में, पार्वती देवी सती देवी बहुत नाराज हो गई। वो ऐसे कमरे के बाहर जाती कि अब मैं जा रही हूं, फिर वापस आ जाती, फिर जाती, फिर आ रही। अंत में उन्होंने निर्णय लिया ठीक है शिव जी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, चल दी। तो शिव जी ने अपने गणों को भेजा, जाओ साथ में जाओ। सती देवी वहां पहुंची तो देखा सब देवताओं का भाग रखा है, शिव जी का नहीं रखा। सती देवी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूं, लोग मुझे आपके नाम से जानते हैं, दक्षायणी कहते हैं, शर्म आ रही है मुझे। आपने किसका अपमान कर दिया? आप जानते हैं शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? वो कहते हैं शिव शब्द का अर्थ होता है सर्व मंगलकारी, और आपने उसका अपमान कर दिया। अरे शिव जी तो वो हैं जिनके बड़े बड़े देवता ब्रह्मा इत्यादि जिनके पांव छूते हैं, आपने उनका अपमान कर दिया। ऐसे बहुत कहा और अंत में उनको इतना क्रोध आया, उनको उनको अपने ऊपर इतनी लज्जा आई कि पति ने मना किया था, शिव जी ने मना किया था लेकिन सुना नहीं। तो उन्होंने क्रोध में अपने योग बल से अग्नि प्रकट की और उसमें प्रवेश कर गई। जब शिव जी को पता चला तो शिव जी बहुत नाराज हुए, क्रोध प्रकट किया। देखिए जब पहले उनका अपमान हुआ शिव जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सती का अपमान हुआ शिव जी क्रोध में एक असुर को प्रकट कर दिया, जाओ मार डालो सबको। देखिए कितनी सुंदर बात शिव जी सिखला रहे हैं कि जब अपने मान सम्मान की बात हो ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए शिव जी को सारे वैष्णवों में महान माना गया है। भागवत कहता है निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा पुराणानामिदं, भागवत के लिए कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु। जैसे निम्न गानाम बहने वाली या नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा को माना जाता है, देवताओं में भगवान अच्युत श्री कृष्ण को माना जाता है, और फिर पुराणों में श्रीमद् भागवत को माना जाता है, ऐसे वैष्णवानाम यथा शंभु। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए शिव जी ने अपमान को भी सहन किया, लेकिन जब सती के ऊपर हुआ तो सहन नहीं कर पाए। हमें अन्याय सहन नहीं करना है, हमें कायर नहीं बनना है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम जाकर लोगों का गला काटते रहें। अन्याय सहन नहीं करेंगे लेकिन किसी के प्रति गलत भी नहीं करेंगे। शिव जी समझाते हैं। तो ऐसे ये शिव जी हैं जो हमें आगे चलकर शिव जी की लीला आती है कि कुछ बालक तपस्या करने जा रहे हैं, शिव जी उन्हें मिले, उन बालकों ने प्रणाम किया कि बताइए शिव जी क्या करें, कैसे तपस्या करें। शिव जी ने उन्हें मंत्र दिया, भगवान की तपस्या करो। तो ऐसे शिव जी और सही में अपने लिए उनको कोई चिंता नहीं, पूर्ण वैराग्य है उनके अंदर। आपने कथा सुनी है कि उनका विवाह कैसे हुआ पार्वती जी से, कई बार सुना होगा, मंदिर है यहाँ तो शिव जी का तो बहुत कथा हुई होगी। कितने लोग जानते हैं पार्वती जी से विवाह हुआ? आश्चर्य की बात है, यहाँ शिव जी की कथा नहीं होती है। आपने कभी सुना नहीं शिव पार्वती के विवाह के विषय में? कि सुना है और हाथ ऊपर करने के लिए ठंड लग रही है? अच्छा सुनाए आपको, थोड़ा सा सुनना चाहते हैं शिव जी और पार्वती जी का विवाह?
इसीलिए हाथ नहीं उठाया। अगर हाथ उठा देते तो हम नहीं सुनाते। मतलब आप जानते हैं लेकिन सुनना चाहते हैं फिर से। खैर ज्यादा विस्तार तो नहीं, हमें कहा गया कि समय बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं बोलना। पहले से हमें चुनौती क्या चेतावनी देकर भेजा गया है कि कोई व्यक्ति गोली लेकर बंदूक लेकर तैयार है, अगर हमने 5 मिनट भी एक्स्ट्रा बोला तो उधर से ऐसा कुछ है। कोई खड़ा है यहाँ पर? नहीं। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं शिव जी को पाने के लिए। अभी विवाह नहीं हुआ है, पिता के घर में है, लेकिन उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। शिव जी को सूचना मिली कि पार्वती तपस्या कर रही हैं, एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और पहुंचे जहां तपस्या कर रही थी। तो वहां पहुंचकर शिव जी ने पार्वती से कहा, शिव जी एक ब्राह्मण के रूप में है, तो क्यों तपस्या कर रही हो? इतनी सुंदर तुम स्त्री हो, तुम्हें तपस्या की क्या आवश्यकता है? तपस्या योगी करते हैं, वैरागी करते हैं। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं तपस्या कर रही हूं क्योंकि शिव जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूं। तो शिव जी जो ब्राह्मण रूप में है कहने लगे, अरे उससे विवाह करना, और कोई नहीं मिला इस ब्रह्मांड में तुम्हें? उसके पास क्या है? न घर है, न संपत्ति है, ऐसे ही घूमता रहता है। ये खुद अपने लिए कह रहे शिव जी। उससे क्यों विवाह करना है? परीक्षा ले रहे थे। तो पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि शिव जी के बारे में कोई ऐसा कह रहा है, उनको तो नहीं पता, तो स्वयं शिव जी ही कह रहे हैं। तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती ने कहा, देखिए ब्राह्मण देव, अगर आप मुझे सही मार्ग बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चले जाइए यहाँ से। शिव जी ने देखा दृढ़ता है, विवाह करना चाहती है, तो शिव जी गए और नारद मुनि को भेजा, जाओ शादी फिक्स करो। तो नारद मुनि आए पिता के पास और उन्होंने कहा ऐसा ऐसा प्रस्ताव। पिता बहुत खुश हुए, शिव जी से विवाह तो वो भी चाहती है। तो ठीक है, विवाह की डेट निश्चित हो गई। अब विवाह प्रारंभ हो रहा है, विवाह के लिए बारात निकली। अच्छा, जो पार्वती की माता थी उन्होंने शिव जी को देखा नहीं था, उनको बस बताया गया कि शिव जी से विवाह पूरा हो, विवाह निश्चित हो गया। है कौन? मेरा मेरा होने वाला दामाद। तो खैर उनको पता नहीं था, शादी के दिन तक नहीं पता था, उन्होंने देखा नहीं था। देखिए पहले ऐसे हुआ करता था, आजकल शहरों में रहकर लोगों ने अपनी सभ्यता को त्याग दिया, अपनी संस्कृति को त्याग दिया। पहले ऐसे ही होता था, माता पिता विवाह निश्चित कर देते थे, जिसका विवाह है उसको तक पता नहीं होता था कि लड़की कौन है। तो पहले ऐसा होता था कि माता पिता वो निश्चित करते थे, लड़के को पता नहीं होता था लड़की कौन है, लड़की को पता नहीं होता था लड़का कौन है ना। आजकल तो लोग कोई सुनेंगे तो हंसेंगे, ऐसे कोई शादी होती है? आप में से किसी की हुई है ऐसे शादी कि आपको पता ही नहीं था कि आपका पति कौन है या पत्नी कौन है? किसी की नहीं। शायद अभी को बोलना नहीं चाहते, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। हमें एक बार किसी ने बताया था, तो हम ये बता रहे थे कि आजकल लोग पालन नहीं करते। तो हमें किसी ने बताया, एक माता जी हैं जो अराउंड 70 के ऊपर है, 70 साल के ऊपर है, वो बता रही थी कि जब उनका विवाह हुआ तो विवाह हो गया, विदाई हो गई, उसके बाद वो ट्रेन में बैठी थी, तब तक उनको पता नहीं था उनका पति कौन है। 2 लोग और 2 में से एक बहुत बात कर रहा था, तो उनको लगा कि शायद यही पति होगा, बाद में पता चला वो तो पति का छोटा भाई है। तो ऐसा होता था पहले, है ना। आजकल क्या होता है, आजकल माता पिता को पता नहीं होता, लड़के लड़की शादी कर आ जाते हैं और फिर वो बताते हैं ये मेरी पत्नी है। ये जमाना बहुत खराब हो रहा है। तो खैर मेनका, उनका नाम था मेनका। मेनका मतलब वो मेनका नहीं, लेकिन पार्वती जी की माता। तो उनको पता ही नहीं था। अब वो बारात आ रही है तो दरवाजे पर बड़े उत्साह के साथ खड़ी है, देखने के लिए कौन है मेरा दामाद। तो अब जो बारात आई है, अब आप सोचिए शिव जी की बारात, क्या बारात होगी वो।
हमने बचपन में गाना सुना था उनकी शिव जी की एक बार, शिव जी बिहाने चले बाल की सजाई के भभूति लगाई के। सुना है किसी ने? ओल्ड में से जो लोग हैं, नहीं किसी ने नहीं सुना। तो खैर शिव जी की बारात है, अब सब लोग उसमें सज धज कर आ रहे हैं। तो अलग अलग लोग आ रहे थे, नारद मुनि खड़े थे उनके पास, माता जी के पास, उनकी मदर के पास। तो वो नारद मुनि से पूछना था उनको कौन है कौन है। तो बारात आ रही थी, बारात में सबसे आगे कुबेर जी थे। कुबेर जानते हो आप, भगवान देवताओं के खजांची थे। तो कुबेर जी ने बहुत सारा सोना, हीरे, ये सब पहने हुए थे, बड़े अमीर हैं वो। तो मेनका ने देखा तो उनको लगा यही होगा, क्योंकि शादी में सबसे ज्यादा तो दूल्हा ही सजता है ना। आजकल नहीं सजते हैं, आजकल पता नहीं चलता दूल्हा कौन है, क्योंकि लोग इतना सजते हैं दूसरे की शादी में। होता है ऐसा, कभी कभी लोग इतना सज लेते हैं अपनी शादी में कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने शादी में जाना बंद कर दिया। हमें ऐसा लगता है गलत शादी में आ गए, फिर पता चलता है वही लड़का है। इतना वो मेकअप कर लेते हैं। उस दिन देखा आप लोगों ने, यहाँ पे होता है कि नहीं? गांव में नहीं होता है ना, कि यहाँ भी मेकअप करते हैं? करते हैं? अरे हमें लगा गांव है, यहाँ पता ही नहीं होगा किसी को। तो इतना वो लीपा पोती ऐसे करते हैं जैसे वो बदल जाते हैं एकदम उस दिन के लिए। तो खैर, तो उन्होंने सोचा यही होगा, इतना सोना पहना, इतना हीरे पहने हैं। तो उन्होंने तुरंत नारद मुनि से कहा यही है ना, यही है ना। नारद मुनि, ये तो उनका मैनेजर है भाई, खजांची है, ट्रेजरर है, मैनेजर, ये मैनेजर उनका। उनका सोचने लगी मैनेजर ऐसा, तो वो कैसे होंगे। अच्छा, पीछे से फिर अश्विनी कुमार आए, अश्विनी कुमारों में से एक, बहुत सुंदर है अश्विनी कुमार, बहुत सुंदर है। तो मेनका ने सोचा यही होगा, आज इतना सुंदर लग रहा है, एक ही व्यक्ति सुंदर लगता है, विवाह कैसे। तो उन्होंने सोचा यही होगा। तो नारद मुनि से पूछा यही है ना, ये तो डॉक्टर है उनका। तो मेनका सोचने लगी मैनेजर इतना पावरफुल, इतना डॉक्टर इतना सुंदर, तो और भी, तो ऐसे और लोग आने लगे, एक आदमी वो। फिर पीछे से शिव जी आए। अब शिव जी कैसे आए हैं, देखिए शिव जी ने सोचा शादी करने जाना है, तो उन्होंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया। वो गए नहीं, क्या बोलते, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में नहीं गए वो कि कुछ आज करो मेरे लिए। वो ऐसे ही चले आए जैसे थे। लेकिन ये है, हम भी लोगों को यही कहते हैं, शादी करनी है ना, क्यों इतना मेहनत करते हो, ऑफिस में काम करते रहो, आधे दिन की छुट्टी लो, जाओ शादी करके वापस पहुंच जाओ ऑफिस में, सिंपल चीज है। तो शिव जी ऐसे ही सोचे कैसे, तो वो ऐसे ही आए थे, शरीर पे पूरे भभूति लगी हुई है, वो भूत प्रेत मंडरा रहे हैं, और वो बैठ कर आ रहे थे। तो मेनका ने पहले क्या देखा था, कुबेर को देखा था, फिर अश्विनी कुमार को, अन्य देवताओं को। तो उसने तो कभी आशा नहीं की थी कि मेरा जो दामाद आएगा वो ऐसे आएगा। तो जैसे ही मेनका का ध्यान कहीं और था, शिव जी आ रहे थे, नारद मुनि ने कहा माता जी, तो मेनका ने देखा कि आपका दामाद आ गया। मेनका ने देखा दामाद, ये क्या है? वो बेहोश हो गई। मेनका ने कहा मैं अपनी पुत्री को जहर दे दूंगी, इससे विवाह नहीं कराऊंगा। ये दामाद। तो नारद मुनि ने देखा कुछ गड़बड़ हो गई सारी स्थिति, तो शिव जी को थोड़ा साइड में लेके गए। शिव जी को कहा महाराज जी, शिव जी आप ऐसे कैसे शादी के लिए आ गए? शिव जी ने कहा क्या ठीक, तो मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। अरे ऐसे रहते, लेकिन शादी हो रही है, देखिए वो बेहोश हो गई आपको देखकर। शिव जी आए ऐसे थे। तो शिव ने कहा ठीक है। शिव जी ने अपना रूप बदल लिया, बहुत सुंदर रूप, बहुत बढ़िया। तो फिर नारद मुनि लेकर आए, वो बेहोश हो गए थे, उनको उठाया, वो उठी, उन्होंने कहा जहर दे दूंगी लड़की को, उससे शादी नहीं कराऊंगी, किसने निश्चित किया? नारद मुनि का नहीं, तो मजाक कर रहे थे, ये आपके दामाद है। तो उन्होंने देखा हाँ इससे कर दूंगी, लेकिन वो वाले से नहीं। मैंने कोई बात नहीं, आप इससे कर दो शादी। तो शिव जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अब पार्वती जी पली थी महलों में, और शादी के बाद एक लड़की की आशा होती, घर जाऊंगी, बड़ा होगा, कमरा होगा,
महल होगा, जो भी है। अब पार्वती जी पहुंची, विवाह के बाद सब लोग चले गए। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर आए, तो पार्वती ने देखा कहीं कुछ है ही नहीं, पेड़ है केवल सब तरफ। तो उन्होंने शिव जी से पूछा, महल कहाँ है, किचन कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है? शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करती हो, ये पेड़ मेरा, वो पेड़ तुम्हारा, और 2 पेड़ ले लो, क्या चिंता है? शिव जी वैरागी आदमी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरे विवाह हो गया, ये चाहिए वो चाहिए। पार्वती ने कहा, ऐसे कैसे रहेंगे, मुझे महल चाहिए रहने के लिए। शिव जी ने सोने का महल प्रकट कर दिया कि ले लो। शिव जी को कोई चिंता नहीं थी, वो तो पेड़ के नीचे खुश है। उन्होंने महल प्रकट कर दिया। पार्वती ने कहा, इसका वास्तु शांति कराना होगा, गृह प्रवेश, ऐसे तो नहीं जाएंगे नए घर में। तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो श्लोक पढ़ने में एकदम एक्सपर्ट हो, मुख से उच्चारण एकदम सही निकलता। शिव जी ने कहा, मैं तो एक ही ब्राह्मण को जानता हूं, और वो है रावण। रावण एक्चुअली ब्राह्मण था और बहुत अच्छे श्लोक बोलता था। तो रावण को बुलाया शिव जी के घर की वास्तु शांति करने के लिए। रावण आया, उसने बहुत अच्छा यज्ञ किया, बढ़िया, ब्राह्मण पुत्र है। अब उसके बाद दक्षिणा देनी है। देखिए, कोई भी कार्य, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ऐसे धार्मिक कार्य दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता, तो दक्षिणा देनी है। तो शिव जी ने रावण से ही पूछ लिया, रावण शिष्य है, रावण को पूछे, बताओ क्या चाहिए, दक्षिणा क्या चाहिए? रावण ने कहा हाथ जोड़कर शिव जी को, शिव जी आप वैरागी आदमी हैं, आपको ये इतना बड़ा सोने का महल क्या करोगे आप लेके, ये आप महल ही मुझे दक्षिणा दे दो दान में। शिव जी ने कहा तथास्तु, ले जाओ। तो रावण वो महल उठा के ले गया, पार्वती फिर वही पेड़ के नीचे। ऐसे है हमारे भोले बाबा, जिस घर की वास्तु शांति करे उसको उठा के दे दिया रावण, ले जाओ दान में। तो ऐसे शिव जी, जिनको आशुतोष कहा जाता है, आशुतोष मतलब बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं शिव जी। होते हैं कि नहीं होते हैं? देखिए, यहाँ पर मंदिर है, और एक बार एक चोर गया शिव जी के मंदिर में चोरी करने। तो उसने देखा आसपास कुछ नहीं मिल रहा, तो शिवलिंग थे, और शिवलिंग के ऊपर सोने का कलश था, जिससे दूध टपक रहा था, जल टपक रहा था, एक एक बूंद। यहाँ भी है ना, कलश लगाया आपने, तो वहाँ सोने का कलश था। तो चोर ने सोचा कि ले चलते हैं, लेकिन वो ऊंचा था, हाथ नहीं पहुंच रहा था उसका, कैसे उतारे। इधर उधर देखा, कोई कुर्सी भी नहीं थी। आप लोगों के तो बहुत सी कुर्सियां हैं, अगर चोर आए तो आराम से उतार सकता है सब कुछ, लेकिन वहां कुर्सियां ही नहीं थी, कुछ नहीं था। सोचा क्या करें क्या करें। तो उसने सोचा कि मैं शिवलिंग पर खड़ा हो जाता हूँ। भक्त तो नहीं है, उसको क्या पता, उसको तो सोना चाहिए। तो शिवलिंग पर खड़ा हो गया, और शिवलिंग पर खड़ा होकर वो कलश उतार रहा था कि उसी समय शिवजी प्रकट हो गए। अब सोचिए, उसके हाथ में कलश है, सामने शिवजी आ गए, वो घबरा गया, और शिवजी ने कहा तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। चोर ने कहा मुझसे क्यों प्रसन्न, मैंने ऐसा क्या किया? अरे लोग इतने आपके लिए तपस्या करते हैं, इतना कुछ लाकर चढ़ाते हैं, मैं तो चोरी करने आया। तो चोर ने मन में सोचा मुझसे क्यों प्रसन्न है। तो उन्होंने शिव जी से पूछ लिया, भाई मुझसे क्यों प्रसन्न है, मैंने ऐसा क्या किया? शिव जी कहने लगे कि देखो मेरे मंदिर में बहुत से लोग आते हैं, कोई पत्ता चढ़ाता है, बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, कोई पत्ता चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, इसीलिए बहुत प्रसन्न हूं। तो शिव जी ऐसे है कि वो छोटी छोटी चीजों को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ शिव जी भक्ति में बहुत आगे। अगर आप शिव जी का चित्र देखें तो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। तो शिव जी क्या सिखलाते हैं हमें, जो उन्होंने प्रचेताओं को सिखलाया। शिव जी सिखलाते हैं कि शिव जी जब गए
प्रचेता 10 भाई थे जो तपस्या करने जा रहे थे, उनको मिले शिव जी। तो शिव जी ने बहुत सुंदर बात उनको कही। शिव जी कहते हैं, तुलयाम शनेर्धापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। शिव जी कहते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? धन नहीं है, सोना नहीं है जो हम लोग मांगते हैं, है ना। सोमवार को लाइन लगती है शिव जी के मंदिर में, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। लोग विवाह के लिए भी बहुत आते हैं कि नहीं। जो युवतियां वो आती हैं, अच्छा पति दे दो, जो युवक आते हैं, अच्छी पत्नी दे दो। अब क्या शिव जी ने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है क्या? आप लोग क्यों उनके पास जाकर ये सब मांगते हो? तो शिव जी देने में तो बहुत ज्यादा दयालु, दे देते हैं। लेकिन अगर कोई उनसे ज्ञान मांगता है, सही चीज मांगता है, तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, जब प्रचेताओं ने उनसे कहा कि हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए, शिव जी ने कहा, तुलयाम शनेर्धापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, कि मैं तुम्हें बताता हूं कि जहां भगवान के भक्त होते हैं उनकी शक्ति क्या है। शिव जी कहते हैं, भगवान के भक्तों का अगर संग मिल जाए आधे क्षण के लिए, तो उसकी तुलना न स्वर्ग से की जा सकती है न मोक्ष से की जा सकती है। न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या है? भक्तों के संग में भगवान की कथा को सुनना। शिव जी एक बार एक मंदिर में आते हैं, शिव और पार्वती। तो वहां देखते हैं कि एक भक्त है, एक भगवान का, कपड़े फटे हुए हैं, बड़ा गरीब सा है। उसके कपड़े फटे थे, वो सुई धागा लेकर अपने कपड़े सिल रहा था। पार्वती जी को थोड़ा सा करुणा आ गई। पार्वती जी ने कहा, इसको कुछ दे दीजिए आप, ये देखिए कैसी स्थिति में भगवान का भक्त है, कैसी स्थिति में है। शिव जी का भगवान के भक्त कुछ नहीं चाहते। मैंने कहा फिर भी थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। ठीक है। शिव जी ने उनको पूछा, कुछ चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, जो तुम चाहो मांग लो। वो जो भक्त था वैसे सुई धागा लेकर अपने कपड़े सिल रहा था, उसने ऊपर उठकर भी नहीं देखा। शिव जी ने कहा, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, क्या चाहिए मांग लो। वैसे ही कर रहा था, उसने सर भी नहीं उठाया। पार्वती भी देखने लगी कैसा व्यक्ति है। 2-3 बार बोल दिया तो उसने सर उठाकर कहा, अच्छा क्या मुझे भगवान के धाम भेज सकते हो? शिव जी ने कहा नहीं। तो फिर जाइए, आपसे कुछ लेना नहीं। शिव जी ने पार्वती को दिखाया, देखो इनको कहते हैं भक्त। ये भक्त है नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। जो नारायण परा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वे भय नहीं होता किसी चीज से। तो ऐसे भागवत में असंख्य जगहों पर शिव जी ने उपदेश दिए हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और आज का जो समय है कलयुग, इसमें एक ही मार्ग है उद्धार का। पार्वती जी इसको कहती हैं। पार्वती जी बहुत सुंदर बात शिव जी से कहती हैं। जब उन्होंने राम कथा सुनने की इच्छा की तो रामचंद्र जी के बारे में पूछते हुए वो कहती हैं, भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय न अन्य तत्साधनमस्ति किंचित। एक ही मार्ग है भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय, इस भवसागर से पार होने का मार्ग है भक्ति। न अन्य तत्साधनमस्ति किंचित, वो कहती और कोई साधन नहीं। इसीलिए जो कलयुग है, ये समय है, इसमें हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। और भक्ति करने का सरल मार्ग है, केवल 3 चीजें करनी है आपको। पहला, भगवान के नाम को रोज लेना। ये जो मंत्र हम लोग कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये रोज लेना। दूसरा, जो खा रहे हैं वो भगवान को अर्पण करके खाना। और आप जानते हैं भगवान को ऐसी चीज अर्पण नहीं हो सकती कि हम कहें कि भगवान ने भगवद गीता में कहा क्या अर्पण करना है मुझे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीजें, पेड़ का पत्ता या शाक इत्यादि, फूल, फल और जल।
भगवान ने नहीं कहा अंडम मीटम मटनम फिशम, शायद इस बार कहना भूल गए, भगवत गीता में। तो जो अर्पण कर सके, पहली चीज भगवान का नाम, दूसरा चीज जो अर्पण कर सके वही खाएं, और तीसरा चीज भगवत गीता जैसे शास्त्रों को पढ़कर भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। बहुत सरल मार्ग है और इसी मार्ग को हमें स्वीकार करना चाहिए। आज हम इतनी दूर से यहाँ पर केवल आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि आप लोग रोज जहाँ हैं अपने घर में रहते हुए भगवान का नाम लीजिए, भगवान की सेवा में लगिए और जीवन में कृष्ण को, भगवान को अपने केंद्र बनाइए, तभी हमारा जीवन सफल है। हरे कृष्णा